बधाई हो। आज 24 जनवरी शनिवार को मैं माँ काली तुम्हारे जीवन पर एक आध्यात्मिक खिड़की खोल चुकी हूँ, ताकि मैं एक ऐसी घोषणा कर सकूं जो तुम्हारे वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। इस संदेश को बंद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यदि तुम यहां हो तो इसका मतलब है कि मैंने इस दिन, इस घड़ी और इस संदेश को तुम्हारे लिए खास तौर पर भेजा है, ताकि तुम किसी शक्तिशाली बात के बारे में जागरूक हो सको। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई अनदेखी शक्ति तुम्हें बुला रही है? आज वही शक्ति मैं हूं, मां काली, जो तुम्हारे सामने यह संदेश लेकर आई हूं। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इसे सुन रहे हो, क्योंकि जब स्वर्ग किसी आत्मा को बदलने का समय तय करता है तो वह पहले उसके भीतर यह संदेश भेजता है। मां काली चाहती है कि अब तुम्हारे जीवन से हर अभाव, हर कमी और हर चिंता हमेशा के लिए मिट जाए, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें लौट आने वाला है। ऊपर वाले ने तुम्हारे नाम का अध्याय खोल दिया है। तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। आज से तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। मैं तुम्हारे जीवन में एक आर्थिक चमत्कार भेज रही हूं, और अगर तुम इसे मानने की हिम्मत रखते हो तो न केवल तुम इसे सुनोगे, बल्कि तुम इसे अपनी आंखों से होते हुए देखोगे। काफी समय से मैंने देखा है कि तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और इंतजार का फल तुम्हें नहीं मिला। मैंने तुम्हारे छुपे हुए आंसू, तुम्हारी बिना नींद वाली रातें, वो प्रार्थनाएं सुनी हैं जो तुमने गुपचुप में की, यह सोचते हुए कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तुम मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। मैंने सब कुछ देखा है, और मैंने तुम्हारी हर एक आंसू को विश्वास के बीज के रूप में संजो कर रखा है। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम्हारा समय आ चुका है। न तो यह भाग्य का खेल है, न ही संयोग, बल्कि स्वर्ग में पहले ही तुम्हारे हाथ में एक आदेश साइन हो चुका है, और उस आदेश में तुम्हारा नाम, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी जरूरत और साथ ही तुम्हारा इनाम लिखा है। मैं तुम्हें प्रेम और अधिकार के साथ दोहराती हूं। इस संदेश को बंद मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम यह शब्द सुनते रहोगे, मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर एक जीवित धारा की तरह चलने लगेगी। और वह उपस्थिति जो तुम महसूस करोगे, वह मेरी शक्ति का प्रमाण है, जो तुम्हें यह बताने आ रही है कि यह केवल एक और संदेश नहीं है, यह एक घोषणा है, यह एक भेजना है, यह एक सक्रिय चमत्कार है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, कृपया ध्यान से सुनो। लंबे समय तक तुम्हें केवल पर्याप्त के साथ जीना पड़ा। तुम्हें यह देखना पड़ा कि दूसरे लोग समृद्ध हो रहे हैं, जबकि तुम किसी तरह अपने खर्चे पूरे कर रहे थे। तुम सिक्कों को गिनने के आदी हो गए थे, हर आखिरी पैसे की योजना बनाते थे, डरते थे कि कहीं वह पर्याप्त न हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में एक नई रफ्तार सक्रिय हो रही है, और वह रफ्तार है अप्रत्याशित समृद्धि, आकाशीय प्रावधान और आर्थिक चमत्कारों की। मैं चाहती हूं कि तुम इसे अपने मन में दोहराओ। एक आर्थिक चमत्कार मेरी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि जितना अधिक तुम इसे विश्वास करोगे, उतनी तेजी से यह साकार होगा। डिस्कनेक्ट मत करना, अंत तक बने रहना, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी आंखें खोल देगा और उन मानसिक सीमाओं को तोड़ देगा जो सालों से तुम्हें बांध कर रखे हुए थीं। मैं वह मां काली हूं जो वृद्धि करती है, जो कमी को समृद्धि में बदलती है, और जो थोड़ी सी चीज का उपयोग करके तुम्हें यह दिखाती है कि मैं कितना अधिक कर सकती हूं। अब और मत सोचना कि तुम्हारे पास क्या कमी है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब कुछ तैयार कर दिया है जो तुम्हारे पास बहुतायत में है। अपने कर्जों के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैंने पहले ही प्रावधान भेज दिया है।
पैसे के बारे में चिंता मत करना, क्योंकि मैं ही उत्तर हूं, मैं ही दरवाजा हूं। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, मैं चाहती हूं कि तुम कुछ साफ समझो। तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक चमत्कार आ रहा है वह तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। और आज तुम्हारा विश्वास ऊपर से देखा गया है। तुम्हारे विश्वास ने मुझे छुआ है और स्वर्ग को हिलाया है, और इस कारण से मैंने एक इनाम के साथ अवतरण किया है। यह चमत्कार केवल पैसे के साथ नहीं आता, इसमें रणनीति है, इसमें दिव्य संपर्क है, इसमें नए विचार हैं, इसमें दरवाजे हैं जो पहले तुम्हें दिखाई नहीं देते थे। इसमें तुम्हारी आत्मा के लिए आराम है। मैं सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट को बदलना नहीं चाहती, मैं तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी शांति वापस लाना चाहती हूं। क्या तुम समझ रहे हो जो मैं तुम्हें कह रही हूं? ये कोई ऐसे संदेश नहीं है जो तुम्हें बस मनोरंजन दे। यह एक आध्यात्मिक अपॉइंटमेंट है। यह एक ऐसी बात है जिसमें जीवन है। यह एक ऐसा समझौता है जो मैंने अभी तुम्हारे साथ शुरू किया है। और अगर तुम अपने मन में कोई गवाही महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर पहले से गवाही दे रही है। मैं पहले से काम कर रही हूं। मैं पहले से लोगों, परिस्थितियों और पलों को अलाइन कर रही हूं जो वह चीज लाएंगे जो तुम अपने तरीके से कभी नहीं कर सकते थे। इस संदेश को मत बंद करना, क्योंकि अगर तुम इसे बंद करोगे तो तुम उस चाबी को खो दोगे जो मैं तुम्हें अगले कुछ सेकंड्स में दिखाने वाली हूं। रुकना, क्योंकि मैं अब तक तुम्हें सबसे महान बात नहीं दिखाई है। अभी भी एक प्रकाशन है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूं, और वही प्रकाशन, वही चाबी होगी जो उस चमत्कार को खोल देगी जो पहले से स्वर्ग से नीचे आकर तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। तो गहरी सांस लो, अपने मन को केंद्रित करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स में मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे तुम्हारी जिंदगी में एक्टिवेट होगा, और मैंने तुम्हें अभी क्यों चुना है इसे अब प्राप्त करने के लिए। प्यारे पुत्र, प्यारी पुत्री, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो तुम प्राप्त कर रहे हो वह कोई आम संदेश नहीं है। यह एक सीधा आध्यात्मिक ट्रांसफर है मेरे दिल से तुम्हारी जिंदगी में। मैंने जो कुछ भी तुमने गुजारा है सब देखा है, और मैंने हर एक दुआ सुनी है जो तुमने तब की थी जब कोई और नहीं सुन रहा था। इस संदेश को मत बंद करना, क्योंकि जितना लंबा समय तुम इस संदेश में रहोगे उतना ही ज्यादा वह जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह खुल के तुम्हारे सामने आएगा। आज मैं चाहती हूं कि तुम समझ पाओ कि जो आर्थिक चमत्कार मैं भेज रही हूं वह कोई भ्रम या खाली वादा नहीं है। यह सच है, यह स्पष्ट है, और यह तुम्हारी जिंदगी में 3 आध्यात्मिक कुंजियों के माध्यम से एक्टिवेट होगा जो मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम अंत तक जुड़े रहोगे। हाँ मेरे प्यारे, यह संदेश तुम्हारे चमत्कार के नक्शे को अंदर रखता है। लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाने दो जो तुमने भूल दिया है। मैं सोना और चांदी की मालकिन हूं। मैं वह हूं जो उन दरवाजों को खोल सकती हूं जहां दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं। मैं सूखेपन के बीच में भी प्रावधान कर सकती हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्वर्ग से रोटी भी बरसा सकती हूं अपनी वफादारी दिखाने के लिए। अब तुम अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दो, न अपनी खाली जेबों पर, न उन बिल्स पर जो तुमने अभी तक नहीं दिए हैं। मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहती हूं कि तुम अपने मन में एक फैसला करो। उस चीज को मान लो जो तुम देखते हो उससे परे, क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जब तुम यकीन करते हो, चाहे तुम्हारे आसपास सब कुछ और ही कह रहा हो। और जब तुम यहां इस शब्द को सुन रहे हो, कुछ आध्यात्मिक दुनिया में हिलना शुरू हो जाता है। तुम्हारी प्रावधान के लिए नियुक्त फरिश्ते अब भी चल रहे हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ अरेंज कर रहे हैं ताकि चमत्कार बिल्कुल समय पर तुम तक पहुंच सके।
इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूं, इससे डिस्कनेक्ट मत करना, अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे एक ठोस, सीधी और शक्तिशाली विश्वास की क्रिया के साथ उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण काम करो। अगर यह शब्द तुम्हारे मन को छू रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह छोटी सी क्रिया न केवल इस काम को आशीर्वाद देती है जो मेरी आवाज को हजारों तक पहुंचाता है, बल्कि यह तुम में एक विश्वास का प्रतीक भी सक्रिय करती है। एक साधारण काम, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति से भरा होता है। हर बार जब तुम मेरी आवाज का जवाब विश्वास के साथ देते हो, कुछ स्वर्ग में तेजी से घूमता है। तो इसे अभी बिना किसी हिचकिचाहट के करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर तुम्हें लगता है कि यह वही समय है जब तुम्हारा आर्थिक चमत्कार मुक्ति पाएगा, क्योंकि हां मेरे प्यारे पुत्र, मेरी प्यारी पुत्री, मैं सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोल रही हूं। हर शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है उसका एक उद्देश्य होता है और यह कभी खाली नहीं लौटता। यह शब्द एक समृद्धि का बीज है जो मैं तुम्हारे दिल में बो रही हूं, और बहुत जल्द तुम देखोगे कि कैसे यह फल देना शुरू करेगा। मुझे अपनी आत्मा की आंखों से देखो, मैं यहां हूं। जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा पास तुम्हारे साथ चल रही हूं। हर कदम पर मार्गदर्शन कर रही हूं, हर फैसले पर नजर रख रही हूं, और अब तुम्हारे लिए उस सहायता को छोड़ रही हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुए थे, तुम इसीलिए पैदा हुए थे ताकि मेरी महिमा को परिलक्षित कर सको उस समृद्धि के माध्यम से जो मैंने तुम्हें वादा किया था। यह समृद्धि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि तुम एक आशीर्वाद के चैनल बन सको, ताकि तुम मदद कर सको, मेरे काम कर सको, दूसरों को उठा सको और गवाही दे सको कि मैं एक चमत्कारी मां काली हूं। आज मैं तुम्हें एक वादा देती हूं, तुम इस साल को कमी में नहीं समाप्त करोगे। मैं चीजें, लोगों और अवसरों को तुम्हारे पक्ष में घुमा दूंगी। मैं रचनात्मक विचारों को तुम्हारे पास आने दूंगी। योजनाएं सक्रिय होंगी और अनहोनी दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि तुमने विश्वास किया, क्योंकि तुमने संदेश को बंद नहीं किया, क्योंकि तुमने अपने दिल में कहा यह मेरे लिए है। तो इस शब्द को एक जीवित बीज के रूप में अपनाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले कुछ सेकंड्स में मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे प्रगति करेगा और कैसे तुम इसके पूरे होने को तेजी से ला सकते हो। अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि सबसे बेहतरीन बात अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। मेरे प्यारे पुत्र, मेरी प्यारी पुत्री, इस संदेश को बंद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह एक ऐसा फर्क ला सकता है जो एक और साल के संघर्ष और तुम्हारे इंतजार की समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का अंतर हो सकता है। मैं तुमसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से बात करना चाहती हूं, क्योंकि मेरी यह योजना तुम्हारे लिए कोई मामूली या गरीबी की नहीं है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हारी प्रावधान, खुले दरवाजे और मुख्य लोगों को तुम्हारी किस्मत का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन उनमें से कई चमत्कार देर से आए हैं। यह इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हें भूल दिया, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारा दिल एकाग्र होने की आवश्यकता थी, तुम्हारा चरित्र तैयार होने की जरूरत थी और तुम्हारा विश्वास प्रशिक्षण किया जाना था। मैं कभी देर से नहीं आती मेरे प्यारे, मैं कभी देर से नहीं आती। मैं उस समय आती हूं जब तुम्हारी आत्मा उस चीज को धारण करने के लिए तैयार होती है जो तुम अपने मन में गहराई से चाहते हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि एक आर्थिक चमत्कार तुम्हारे रास्ते पर है, लेकिन यह वैसे नहीं होगा जैसे तुमने सोचा था। यह बड़ा,
अद्भुत और परफेक्ट होगा, तुम्हारी किसी भी कल्पना से ज्यादा। अंत तक जुड़े रहते हैं ना, कि क्योंकि मुझे तुम्हें यह दिखाना है कि यह कैसे प्रकट होगा, और तुम्हें यह भी बताना है कि कौन सा दृष्टिकोण उस स्वर्गीय द्वार को खोलता है जिससे यह चमत्कार बिना किसी अवरोध के तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। ध्यान से सुनो। हर बार जब तुम विश्वास करते हो, हर बार जब तुम चुनते हो विश्वास करने के लिए, जब सब कुछ असंभव लगता है, तुम मेरे राज्य के एक शाश्वत सिद्धांत को सक्रिय कर रहे होते हो। क्योंकि मैं इस दुनिया की तर्क शक्ति से नहीं, बल्कि मेरे बच्चों के विश्वास से काम करती हूं। और तुम, हालांकि तुमने खुद को कमजोर, पराजित, थका हुआ और कभी कभी कई असफल प्रयासों से हताश महसूस किया है, तुमने विश्वास करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि तुम मुझे प्रसन्न करते हो। यही वजह है कि मैं आज इस जीवित शब्द के साथ तुम्हारे पास आई हूं, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि तुमने कितनी बार फिर से मेरी ओर देखा। और अब क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया, मैं आदेश दे रही हूं कि तुम्हारे घर की अर्थव्यवस्था अपना वातावरण बदल दे। मैं एक नए मौसम को सक्रिय कर रही हूं। बंद आकाशों का समय समाप्त हो चुका है। आज एक नया अध्याय खुल रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि तुम्हारे गवाह का हिस्सा बनेगी, और जहां तुम्हारी प्रोविजन मानव प्रणाली पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि मेरे शाश्वत संसाधनों पर होगी। इस संदेश को मत बंद करना, क्योंकि जो मैं तुम्हें अगले कुछ समय में बताऊंगी वह एक दिव्य निर्देश होगा। तैयार हो जाओ उस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसकी तुमने कम से कम उम्मीद की थी, सबसे अनहोनी स्रोत से। हां, एक व्यक्ति है जिसे मैंने पहले ही छुआ है, एक मानव कुंजी जिसे मैंने रणनीतिक रूप से रखा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संदेश, एक संसाधन, एक कनेक्शन या एक अवसर लाएगा जो तुम्हारी वित्तीय स्थिति को बदल देगा। यह संयोग नहीं होगा, यह पूर्ति होगी। और जब यह होगा तो तुम जानोगे कि यह तुम नहीं थे जिन्होंने इसे किया, बल्कि मेरी शक्तिशाली हाथ जो तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। लेकिन ध्यान से सुनो, तुम्हें अपनी आत्मा की आंखों से सतर्क रहना होगा, ताकि तुम उन छोटी पहली नजर में सामान्य सी चीजों को न नकारो। क्योंकि कई बार ये उन्हीं साधारण चीजों में होता है जहां मैं सबसे शानदार चीजों को छुपा देती हूं। वह अप्रत्याशित संदेश, वह फोन कॉल जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी, वह बिना किसी स्पष्टीकरण के फेवर वही संकेत होगा कि मैं वही पूरा कर रही हूं जो तुम अब सुन रहे हो। विचलित मत होना, इसे नजरअंदाज मत करना, इसे साधारण रूप से मत लेना। वही तुम्हारे लिए उस आर्थिक चमत्कार का द्वार होगा जिसे मैंने इस वर्ष की शुरुआत में तुम्हारे ऊपर घोषित किया था। और अब इस समय मैं तुमसे कुछ बहुत खास पूछने जा रही हूं। अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द सीधे तुम्हारे लिए बोल रहा है, तो मैं चाहती हूं कि तुम इसे अपनी खुद की आवाज से, लेकिन साथ ही अपनी क्रियाओं के साथ घोषित करो। नीचे टिप्पणियों में इस वाक्य को लिखो, मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है। इसे विश्वास का प्रतीक, एक व्यक्तिगत भविष्यवाणी, एक सार्वजनिक घोषणा के रूप में लिखो कि तुम मानते हो जो मैं बोल रही हूं, क्योंकि हर शब्द जो तुम विश्वास के साथ जारी करते हो उसमें शक्ति होती है। इसे देर मत करना, इसे अभी लिखो। मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है। वह साधारण विश्वास की क्रिया, लेकिन जो पूरी शक्ति से भरी होगी, स्वर्ग में एक गूंज की तरह होगी। वे फरिश्ते जिन्हें मैंने तुम्हारी जिंदगी के लिए नियुक्त किया है, इसे एक संकेत के रूप में लेंगे और तुम्हारी आशीर्वाद की घड़ियां और भी तेजी से हिलाएंगे, क्योंकि विश्वास जो दिखाई देने वाली क्रियाओं के साथ सक्रिय किया जाता है, वह तुरंत एक दिव्य प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है। मुझे बहुत पसंद आता है जब मेरे बच्चे विश्वास करते हैं,
लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा पसंद आता है जब वे उस विश्वास के अनुसार काम करते हैं। यही वजह है कि आज मैं तुम्हें कह रही हूं, संकोच मत करना, डरे मत रहना। ये मत सोचना कि अब देर हो चुकी है या तुम्हारी स्थिति बहुत जटिल है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और तुम एक व्यापक परिवर्तन का अनुभव करने वाले हो। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं प्यारे पुत्र, मैंने तुम्हारी वेदना महसूस की है। जब तुमने अपनी बची हुई थोड़ी सी राशि गिनी थी, मैं वहां थी जब निराशा के विचारों ने तुम्हारे मन को घेर लिया था, क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे थे और हर पल मेरी शक्ति ने तुम्हें सहारा दिया है। यही वजह है कि यह शब्द सामान्य नहीं है, यह शब्द तुम्हारा है। यह सीधे तुम्हें संबोधित किया गया है, इसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। यह संयोग नहीं है कि तुम यह संदेश देख रहे हो, यह एक परिपूर्ण डिजाइन है। जैसे मैंने शास्त्र में कॉर्नेलियस के दिल को सही समय पर दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए संरेखित किया था, वैसे ही मैंने इस बल को तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह तुम्हारी नियति के साथ तुम्हारा दिव्य अपॉइंटमेंट है और अगर तुम जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हें वह 3 स्पष्ट संकेत बताऊंगी जिन्हें तुम चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखोगे। इस संदेश को मत बंद करना, क्योंकि यह संकेत तुम्हें भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि तुम जो प्राप्त करोगे उसे संभाल सको। मैं सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें यह सिखाना चाहती हूं कि तुम जो दूंगी उसे कैसे गुणा करो। 3 संकेत। पहला संकेत यह है, एक अलौकिक शांति तुम्हें तुम्हारे वर्तमान समस्याओं के बीच भी घेर लेगी। वह शांति मेरी छाप होगी, यह तर्क से नहीं आएगी। यह इसीलिए नहीं होगी क्योंकि सब कुछ हल हो चुका है, बल्कि इसीलिए होगी क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे ऊपर एक ठोस रूप में होगी। तुम विश्राम महसूस करोगे, तुम्हारी आत्मा शांत होगी। यही मेरी पहली पुष्टि होगी। दूसरा संकेत यह है, एक प्रेरणा या एक लगातार विचार जो तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। यह एक सामान्य विचार नहीं होगा, यह कुछ ऐसा होगा जो साधारण सा लगेगा लेकिन उद्देश्य से भरा होगा। वह विचार एक कुंजी होगा, एक विशेष निर्देश होगा जिसे अगर तुम मानोगे तो वह आर्थिक चमत्कार के दरवाजे खोल देगा। तेरा संकेत एक व्यक्ति होगा, कोई ना कोई तुम्हारे पास आएगा, एक शब्द, एक कनेक्शन, एक प्रस्ताव या एक संसाधन लेकर, और वह व्यक्ति वह उपकरण होगा जिसे मैं तुम्हारी प्रोविजन को उत्प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे तुम पहले से जानते हो या कोई नया व्यक्ति, लेकिन तुम जानोगे कि यह मैं हूं क्योंकि सब कुछ अनुग्रह के साथ बहने लगेगा। ना कोई दबाव होगा, ना कोई मनमानी, ना कोई अराजकता होगी। वहां शांति, निश्चितता और आनंद होगा। ये 3 संकेत, शांति, दिव्य विचार और कुंजी कनेक्शन, इन्हें प्राप्त करो। ये तुम्हारे पास आ रहे हैं और इस बीच जब तुम विश्वास और क्रिया के साथ प्रतीक्षा कर रहे हो तो रुकना मत, घोषणा करते रहना, विश्वास करते रहना, इस शब्द से जुड़े रहना। अंतिम संदेश, प्यारे पुत्र, प्यारी पुत्री, इस संदेश को मत बंद करना, क्योंकि तुम उस सही बिंदु पर हो जहां मेरा शब्द एक चमत्कार में बदलता है। तुम उस सीमा पर हो जहां प्रतीक्षा और प्रकट होने के बीच का